राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण झेलने को मजबूर हैं। देश के 5 शहरों की वायु गुणवत्ता रविवार को बेहद खराब श्रेणी में रही और इनमें से 4 शहर जिनमें दिल्ली एनसीआर में है। देश में सबसे खराब हवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 356 दर्ज किया गया। त्योहार से ठीक पहले ही वायु प्रदूषण इतना बढ़ने के बाद दिवाली तक इसके गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। और इसके बाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, जहां AQI 324 दर्ज किया गया। 2 AQI के साथ ग्रेटर नोएडा देश में तीसरे और 304 के साथ नोएडा 5वें स्थान पर रहा। तो उधर दिल्ली एनसीआर के साथ मुंबई और यूपी के तमाम जगहों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिन तक इस हालत में बदलाव लाने लायक कोई मौसमी स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है। और दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की हवा खराब हो चुकी है। दिल्ली की बवाना की अगर हम बात करते हैं तो 380 यहां पर AQI दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में अगर हम बात AQI की करें तो 307 AQI दर्ज किया गया। मुंडका में 367 AQI बताया जा रहा है। नेहरू नगर में 362, अशोक विहार में 361 AQI दर्ज किया गया है। ये तमाम अलग अलग दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाके जहां पर AQI इतना खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। लोग अगर सांस लेते हैं तो उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जहांगीरपुरी से लेकर नेहरू नगर में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। अशोक विहार में भी यही स्थिति है। दिल्ली के आनंद विहार की बात करेंगे, जहां पर प्रदूषण की मार धुंध की एक परत देखने को मिल रही है। आनंद विहार का AQI बहुत खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। CPCB के अनुसार AQI 357 पर पहुंचा है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। CPCB के अनुसार AQI 357 बताया जा रहा है। धुंध की एक परत देखने को मिल रही है, खासकर आनंद विहार में। आनंद विहार का AQI बहुत खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। हालात यहां पर चिंताजनक हैं। AQI 357 दर्ज किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण की मार देखी जा रही है। धुंध की एक परत देखने को मिल रही है। CPCB के अनुसार AQI 357 दर्ज किया गया। तो एक एक इलाके की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदूषण को लेकर किस तरीके से लोग परेशान हैं। और देश भर में इन दोनों प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ यूपी और महाराष्ट्र में भी अब प्रदूषण से लोगों को परेशानी होने लगी है। यहां आसमान में धुंध सी दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब धीरे धीरे लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ यमुना में झाग है तो हवा साफ नहीं है। यमुना किस तरीके से प्रदूषित हो चुकी है, इसकी वानगी आप पहली तस्वीर में देखिए। और हवा किस तरीके से खराब हो चुकी है, और इसकी वानगी हम आपको दूसरी तस्वीर में लगातार दिखा रहे हैं। किस तरीके से लोग सांस लेने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, जहां पर लाखों की संख्या में अलग अलग प्रदेशों से लोग रहने के लिए आते हैं, लेकिन आज यहां पर रहना मजबूरी बन चुका है। और ऐसा मजबूरी कि लोग सांस लेने में भी परेशान हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ यमुना में आपको सफेद परत दूर दूर तक नजर आएगी। तो हवा खराब हो चुकी है राजधानी दिल्ली की, और लोग सांस लेने में बेहद परेशानी का सामना कर रहे हैं। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता प्रशांत त्यागी का रुख करेंगे। प्रशांत, एक तरफ यमुना है जो प्रदूषित हो चुकी है, लोग परेशान हैं कि किस तरीके से यमुना का पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब के बीच दूसरी सबसे बड़ी जो बात है कि जो एक अलग तरीके की आबो हवा में हम और आप जी रहे हैं, वो वाकई में चिंताजनक स्थिति है। और ऐसे समय में जब अभी नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है।
जी बिल्कुल सूर्य, देखिए नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और दिवाली भी अभी 2 से 3 दिन के बाद है। उससे पहले ही जो एक्यूआई इंडेक्स है दिल्ली एनसीआर का, वो करीबन 325 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि अब दिल्ली सरकार ग्रैब थी लागू करने की भी तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है। लगातार जो विचार विमर्श है वो किया जा रहा है। दरअसल अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर खासतौर पर दिल्ली सरकार का ग्रैब 2 लागू है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां शामिल है। अब लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है सूर्या, सुबह आरके पुरम और पूसा रोड की अगर बात करें तो करीब 360 से ऊपर का जो एक्यूआई लेवल था वो दिखा रहा था। हालांकि अब मौसम विभाग जो है उन्होंने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगले 1-2 दिन में जो हवा है वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड से चलेगी, तो जिसके कारण जो स्मोक PM 2.5 और PM 10 के जो कण है जो हवा में के अंदर है बने हुए हैं, स्थिर है, हवा के चलते वो थोड़ा आगे होंगे। पॉल्यूशन धीरे धीरे हल्का छटेगा। लेकिन अब दिवाली जब 2-3 दिन के बाद है, लगातार पाबंदियां पटाखों पर सूर्य हर साल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब अगली सुबह दिवाली के अंदर के बाद की होती है तो हम देखते हैं कि बिल्कुल फॉग छाया होता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है और कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस धुएं को छटने के लिए। तो आप अभी और इंतजार कीजिए कि दिल्ली का जो दम है और ज़्यादा घुटेगा, क्योंकि लगातार इस तरह का जो पॉल्यूशन स्तर बढ़ रहा है। उसके बाद अंदाज़ा यही है कि दिवाली के बाद ये स्तर 400 पार कर जाएगा, जो कि एक बिल्कुल वेरी पुअर से ऊपर की जो स्थिति होती है उसमें शामिल हो जाएगी। साथ ही साथ यमुना की आपने बात करी तो सुबह कालिंदी कुंज की हमने तस्वीरें देखी थी, किस तरह का जो व्हाइट कलर का झाग है वो वहाँ पर नजर आ रहा था। और साथ ही साथ सूर्य, एक बात और है, इस पॉल्यूशन से कितनी ज़्यादा लोगों को समस्याएं हो रही है वो भी नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। सांस की काफ़ी समस्या हो रही है, लंग्स की काफ़ी समस्या हो रही है और कफ लोगों का नहीं जा रहा। तो कई चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आई हैं और मेडिकल लिहाज से भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जो आबो हवा है और जिसमें आप भी लगातार रिपोर्टिंग करते हैं प्रशांत, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोग किस तरीके से परेशानी का सामना कर रहे हैं। मास्क लोगों को लगाकर कहीं भी अगर बाहर जाना पड़ता है तो सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसी हवा में वो ना पहुंचे जहां पर प्रदूषित होकर आ जाए और 2 से 3 महीने तक इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज करा सकें। एक बड़ी चुनौती रहती है हर साल के लिए और ये हर साल लगभग यही तस्वीर हम और आप देखते हैं और इसी तस्वीर को देखकर ही कुछ तमाम सरकारें दावे वादे करती हैं, लेकिन कोई भी इंतजामात नहीं होते हैं। सिर्फ अक्टूबर और नवंबर महीने का इंतजार होता है बस। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वायदे तो कई सारे किए जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में देखा जाए तो वो बिल्कुल गायब सी चीज़ें नज़र आती हैं। क्योंकि लगातार कहा जाता है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाता है, पानी छिड़काव होता है, लेकिन तस्वीरें जो देखें, अगर वज़ीराबाद की तरफ आज अभी आप निकलें या फिर बुराड़ी की तरफ आप निकलें तो आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से धूल मिट्टी हवा के अंदर है, काली गाड़ी सफ़ेद होकर उस मिट्टी से निकलती है। यानी कि इतना बुरा हाल वहाँ पर है और जो धूल मिट्टी उड़ रही है। लगातार सरकार कहती है कि स्मोक गन का और पानी के छिड़काव किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विपरीत सामने आती हैं। तो दावे तो देखिए कई बार होते हैं, मानसून में भी कई दावे होते हैं कि नाले हैं वो साफ़ कर दिए, नाली साफ़ हो गई है, लेकिन हमने देखा कि घुटनों घुटनों तक पानी जो है पहली बारिश में ही दिल्ली पूरी रुक जाती है पहली बारिश से। और यही हाल कुछ एयर पॉल्यूशन का है। लगातार जो दिल्ली सरकार है वो आसपास के जो राज्य है उनको इसके लिए दोषी ठहराता है, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो। लेकिन सरकार को भी कोई ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे एयर पोल्यूशन से बचा जा सके और अपनी जिम्मेदारी ली जा सके। हालांकि गोपाल राय का कहना था कि IIT कानपुर के जो स्टूडेंट्स के द्वारा आर्टिफिशियल रेन का जो प्रस्ताव दिया गया है उसको लेकर उन्होंने भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है और चाहते हैं कि इसके ऊपर एक बैठक की जाए और कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल सके कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल जो बारिश है उसको लाया जा सके। तो तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा तो ज़रूर चल रही है, लेकिन उसका अमल कब तक होगा, कब तक लोगों को राहत मिलेगी, इसका कहना अभी काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। सबसे ज़्यादा AQI आनंद विहार के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर दर्ज किया गया। वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या आपकी बातचीत स्थानीय लोगों से दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं उनसे हो रही है? लोग परेशानी में तो जी रहे हैं, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं प्रशांत।
जी बिल्कुल, देखिए आनंद विहार क्योंकि ज़्यादा वहाँ से लोग ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे अंतर्राज्यीय जो बस अड्डा है वो वहाँ पर है, तो इसलिए ट्रैफिक और साथ ही साथ कहें कि आसपास इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो पॉल्यूशन वहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। तो लोगों से जब हमने बातचीत की थी, साफ तौर पर यही कहना था कि डबल मास्क का वो प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जब वो घर जाते हैं तो आंखों में इचिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि मुंह को तो मास्क से ढक लिया जाता है। जो लोग सनग्लासेस या फिर चश्मे का प्रयोग नहीं करते, तो उनकी आंखों में जब स्मोक जाता है तो इचिंग उनकी आंखों में होती है। तो उसके भी जो पेशेंट्स हैं आई स्पेशलिस्ट के पास, वो भी काफ़ी बढ़ गए। यानी कि एक तो खांसी और लंग्स की तो समस्या है ही है साफ तौर पर, लेकिन आंखों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ये एयर पॉल्यूशन करता है। तो लोगों की कोशिश है कि एक समय से निकला जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि अगर अपने वाहन का कम प्रयोग किया जाएगा तो हो सकता है कि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार राजधानी में दिल्ली में तो रह रहे हैं, लेकिन इस जो प्रदूषित हवा है इसके बीच में सांस लेना सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बन चुका है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत।